अपने ही बागों की फूलों से डर लगे मुझे। अजीब रिश्ता है मेरा सारी दुनिया से, कहीं भी जलता हुआ घर हो अपना घर लगे मुझे। सम्माननीय विचारपीठ पे विराजमान इस गांव के यहाँ पे सारे अतिथिगण, गांव के सरपंच गजानन जी भिलवंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नांदेड़ के जिला उपाध्यक्ष भास्करराव जी पाटिल, शिवसेना नायगाव के तालुका अध्यक्ष रवींद्र जी भिलवंडे, माजी सरपंच प्रतिनिधि गजानन जी भिलवंडे, साईनाथराव जी अक्कमवाड़, गांव की पुलिस पाटिल इब्राहिम जी पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के यहाँ के तालुका अध्यक्ष श्यामराव जी चौंडे, और अभी जिन्होंने आपको अच्छी सी सूचनाएं दी, कायदा कानून सुव्यवस्था बताया, यहाँ के सहायक पुलिस निरीक्षक संकेत जी दिघे, और मेरे सामने जमे हुए मेरे तमाम भाइयों, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है टीपू अकबर शिवाजी पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं, बस उनके नाम बदल जाते हैं। मेरे सामने जमे तमाम टीपू के, अकबर के, शिवाजी महाराज के, बाबा साहब के औलादों, आज हम टीपू सुल्तान इनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ ऐतिहासिक धरोहर के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। और दूसरी बात, देश का यहाँ का आज का क्या माहौल है उसका भी थोड़ा सा मुआयना जायजा लेने वाले हैं। देखो दोस्तों, देश के हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। देश में एक दूसरे की तरफ शक की गुंजाइश से, शक की नजरिया से देखना शुरू किया जा रहा है। उसी वक्त देश में टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज, बाबा साहब, इनकी विचारधाराओं के ऊपर काम करने वाले भी कुछ चंद लोग देश भर में समता भाईचारा का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जिसमें इस देश को एक बहुत बड़ी संघर्ष की, महापुरुषों की प्रेरणा परंपरा रही। अभी प्रास्ताविक में इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया कि देश में समता की, महापुरुषों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, और समता को तहस नहस करने वाली विषमतावादियों की, जातिवादियों की, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानने वालों की भी एक परंपरा इस देश में है। तो मैं मेरी परंपराओं को अभिवादन सैल्यूट करना चाहूंगा। इस देश में बुद्धा से लेकर जिजाऊ तक, शिवबा से लेकर लहू तक, फुले से लेकर शाहू तक, और बाबा साहब से लेकर अन्नाभाऊ तक, सारे महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं। जिस समय इस देश में महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जाता था, तब 1400 साल पहले जिन्होंने भारत के मुल्क के बाहर कहा कि मां के पैरों तले जन्नत होती है, आईचा पायाशी स्वर्ग अस्तो, ऐसा कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात पैगंबर साहेब, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। और इस देश में जब इस्लाम आया तो किसी तलवार के नोक पे नहीं, तो यहाँ पे इस्लाम सूफी, सहाबा, उलेमा, मौलानाओं ने लाया था। तो इसलिए इस देश के धरती पर केरला से इस्लाम आया, और केरला में इस्लाम लाने वाले चेरामन जो हिंदू राजा थे, उनको मैं अभिवादन करता हूं, सहाबाओं को अभिवादन करता हूं। और बाद में जिन चिश्तियों ने इस देश में इस्लाम लाया, एक अच्छी इंसानियत की विचारधारा लाई, समता बराबरी की विचारधारा लाई। कहा जाता है कि मैं CANRC के वक्त हमेशा कहता था कि राजा साहब ने बिठाए वाले घोड़ों को आप नहीं उठा पाए, ख्वाजा साहब ने जो राजा के घोड़े थे, हमारे चिश्ती वाले ख्वाजा साहब, जो ख्वाजा साहब ने बिठाए वाले घोड़ों को एक राजा नहीं उठा पाया, तो उन्होंने बिठाए वाले मुसलमानों को क्या खाक उठाओ गया। इसलिए इस देश में जिन चिश्तियों ने हमारे दरवाजे तक एक अच्छी विचारधारा लाई, उन सारे चिश्तियों को, उलेमाओं को, मौलानाओं को मैं अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, इस देश का गंगा जमनी तहजीब का एक वातावरण रहा है, और इसी गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े जो भी हम प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें अकबर है। अकबर बादशाह ने इस देश में सती प्रथा के खिलाफ पहला कानून निर्माण किया और कहा, मेरे राज शासन में कोई औरत को जिंदा नहीं जलाया जाएगा। इसलिए अकबर को मैं अभिवादन करता हूं। इसी गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल दक्षिण भारत में जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, वो टीपू सुल्तान साहब थे। कहा जाता है कि उनके महलों के बाजू में चारों ही तरफा से, चारों ही बाजू से हिंदुओं के, महापुरुषों के, देवी देवताओं के मंदिर थे। इसलिए जिन्होंने सबके अदब लिहाजा रखते हुए अपना एक अच्छा सा शासन सियासत चलाई, अपना अच्छा सा राजपाट चलाया, जिनके गुजरने के बाद औरतें तक, हिंदुओं की औरतें तलवार लेके राज शासन बचाने के लिए लड़ रही थी। इसलिए मैं यहाँ पे आज टीपू सुल्तान साहब को भी अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, लेकिन बीच का दौर ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे कोई उलेमा मौलाना नहीं है, अगर होते तो मैं उनको कहता हूँ कि बीच में ये दूरियां बनाने का काम उनके जरिए हो गया,
जब सहाबा गए, सूफी गए, जब हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे काम करने वाले लोग गए, तो बाद में इंसानियत की विचारधारा का प्रचार करने वाले लोग ही नहीं बचे और उलेमा मौलाना ने सिर्फ इसको बंदिश बना दिया, अपने तक रख दिया और इसलिए बाद में दुनिया बन गई और आज दुनिया नफरतों में बदल चुके। इसलिए मैं किसी गैर लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराता, अपने ही लोगों को जिम्मेवार ठहराता हूं। और मैं हमेशा कहता था कि पैगंबर साहब कहते थे मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है और इस हिंद में शांति, सुकून, अमन, भाईचारा बरकरार रखने की जिम्मेवारी उलेमा मौलाना साहबाओं की थी, बाद में जो अच्छे काम करने वाले उनकी थी। लेकिन आज के दौर में सूफी जाने के बाद उलेमा मौलाना लोगों ने ये काम अच्छा नहीं किया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि पैगंबर साहब ये बात और एक बात कह के गए थे, अगर ये काम आपने नहीं किया तो मैं औरों से करवाऊंगा। मैं समझता हूं पैगंबर साहब हमसे करवा रहे, गैर मुसलमानों से करवा रहे। इसलिए इस देश में शांति, सुकून और अमन के लिए इस देश में मैं भी एक महापुरुषों की विचारधारा लेके चल पड़ा हूं। इस देश में नफरत की राज शासन नहीं चलेगी, इस देश में नफरत की राजनीति हम नहीं चलने देंगे, यह देश टूटने नहीं देंगे। इसलिए हम कुछ चंद लोग इस देश में महापुरुषों का काम करने के लिए बाहर से निकल गए हैं। इसलिए दोस्तों, हम अभी इन्होंने एक नाम लिया कि मीर सादिक नाम का गद्दार इस देश में हो गया। साहब जी, इस देश में खाली मीर सादिक नाम का गद्दार पैदा नहीं हुआ, इस देश में हजारों सालों से ब्राह्मणों ने गद्दारी की है। इस देश में हजारों सालों से ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, अछूत इस देश में निर्माण किया है। अगर सहाबा उलेमा नहीं आते तो छुआछूत, अछूतों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। इसलिए मीर सादिक के बराबर में एक और नाम था जिसका नाम था पूर्णया पंडित, जिसने मीर सादिक और कई मुसलमानों को अंग्रेजों से मिलवाया और एक ब्राह्मण ने गद्दारी करने का जो पुरखों का सिलसिला है वो जारी रखा। और आज भी महाराष्ट्र में जिनको टीपू सुल्तान इनकी जयंती नहीं चाहिए, जिनको टीपू सुल्तान नहीं चाहिए, आप गौर से उनको देखिए, वो सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस के जाति के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि उनके पुरखों का इतिहास ही गद्दारी करने वाला रहा है। इसलिए दोस्तों, जो कोई वो एबीपी माझा की डॉक्यूमेंट्री है, एबीपी माझा की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हमने केस दर्ज किया है। इसलिए अफवाहों के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं रखना और हमारा चैलेंज है। उस दिन मैंने मैक्स महाराष्ट्र को चैलेंज किया था, मैक्स महाराष्ट्र ने मेरे को डिबेट के लिए बुलाया था, लेकिन फडणवीस की तरफ से कोई आया ही नहीं। हम क्या करें? हमारा आज भी ऑन द माइक और हर महाराष्ट्र में चैलेंज है, देवेंद्र फडणवीस, गडकरी और ब्राह्मणवादियों के पार्टियों से किसी ने भी आकर हमसे डिबेट करनी चाहिए और प्रूफ करना चाहिए कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ थे। कोई प्रूफ नहीं कर पाया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन खाली अफवाहों के ऊपर ये काम चला रहे और एक अच्छे शख्स को, एक अच्छी तारीख रखने वाले महापुरुष को बदनाम करने का काम इस देश में आज भी ब्राह्मणवादी करते। आपको क्या लगता है सिर्फ टीपू सुल्तान साहब को बदनाम किया गया है? इस देश में 350 साल छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी की गई है। इस देश में 350 साल छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की है। संभाजी महाराज लिखते हैं, अंग्रेजों से जाओ 2 पीपे दारू मंगाओ और अंग्रेजों की 2 पीपे दारू यूज करके हम बंदूक बनाना सीखेंगे, हम बंदूक के जरिए अंग्रेजों से लड़ेंगे। 2 पीपे दारू का मतलब ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने पीने वाली दारू लगाई। संभाजी महाराज पीपो से दारू पीते थे, ऐसा लिखा है। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब हो, अहिल्याबाई होलकर हो, सारे महापुरुषों को एक ही कौम के, एक ही जाति के लोगों ने बदनाम किया, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं। इसलिए दोस्तों, ये आज लोग टीपू सुल्तान साहब को भी बदनाम करना चाह रहे, तो हमने तय किया कि वो बदनाम करेंगे, हम उनको लोगों के सामने लेके जाएंगे, वो इतिहास छुपाएंगे, हम लोगों के सामने इतिहास उजागर करते जाएंगे। और इसलिए आपके सामने इतिहास उजागर करने के लिए मैं आया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, खून खोल रहा है, ललकार सुनाने आया हूं। खून खोल रहा है, ललकार सुनाने आया हूं, सोई हुई टीपू की आवाम जगाने आया हूं। अब चौकन्ने हो जाओ देश के दुश्मनों, अब चौकन्ने हो जाओ देश के दुश्मनों, टीपू का विचार हूं, तुम्हारा दरबार हिलाने आया हूं। और इसलिए जो भी इस देश में जो भी शक्तियां हमारे खिलाफ काम करेंगे, हम उनसे डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन क्या है, हम आप लोगों ने साथ सहयोग देना चाहिए और आप लोगों ने एकजुट होकर महापुरुषों के विचारधारों का काम करना चाहिए। नहीं तो देहात्मिक सज्जन की व्याख्या है। पहले मैं देहात की सज्जन की व्याख्या बताता हूं, फिर बाद में मेरी बताऊंगा। देहात में सज्जन किसको कहते हैं? बहुत नेक लड़का है, बहुत अच्छा है, ऐसा देहात में कहते हैं सज्जन है। सज्जन किसको कहते हैं? जो किसी के बीच में नहीं जाता, रास्ते के किनारे किनारे से जाता है, किसी से बात नहीं करता, नीचे मुंडी करके ऐसा घर पे जाता है, उसको लोग क्या करेंगे? बहुत सज्जन है। क्या चाटने का है क्या वैसा सज्जन? क्या उपयोग है उसका? समझो सज्जन घर पे आया और माँ ने पूछा, बेटा अमुक अमुक आदमी की चक्की चालू थी क्या, जरा देखो, आटा लेके जाना है।
तो सज्जन बेटा बोलता है क्या है कि मामा मैंने सुना नहीं उसकी गिरली चालू थी क्या नहीं थी। इसका किसी के चक्की के ऊपर कान नहीं रहता और माँ बोलती है मेरा बेटा बहुत सज्जन है। ये बेटा घर पे आ गया, माँ ने पूछा बेटा अमुक अमुक आदमी का किराना स्टोर दुकान खुली थी क्या? बच्चा बोलता है क्या कि मैं नीचे मुंडी करके आया, मैंने देखा से नहीं खुली है क्या नहीं। और क्या उपयोग तुम्हारे ऐसे सज्जन का? मेरी भी एक सज्जन की व्याख्या है। सज्जन किसको कहते हैं? जो आधी रात को फोन करो तुम्हारे लिए पहली बेल पे अवेलेबल होते हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप में सबसे आगे होते हैं, जो महापुरुषों की जयंती लेने में सबसे आगे होते हैं, और कोई परेशानी में तकलीफ में होता है तो जिसके लिए वो सबसे आगे मदद के लिए होते हैं, उसे सज्जन कहते हैं। और मेरे सज्जन की व्याख्या में टीपू सुल्तान साहब बैठे। इसलिए मुझे हमें ऐसे सज्जन चाहिए जो दूसरों के लिए काम आते हैं, दूसरों का अच्छा काम करते हैं और अच्छाई के लिए काम करते हैं। इसलिए दोस्तों ये देश का इतिहास ऐसा है कि जैसे इस देश में हिंदू और बाकी गैर मुस्लिम भाइयों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, उसी तरह से उलेमा, मौलाना और कई मुसलमान पुरखों ने भी इस देश के लिए अपनी जान दी है। कहा जाता है कि 1857 के गदर उठाव में हर पेड़ के ऊपर 50-50 लाशें टंगी हुई थी। अंग्रेजों ने कई सारे उलेमा और मौलानाओं को फांसी के तख्ते पे लटकाया था। कहा जाता है देवबंद की जो मूवमेंट शुरू हो गई वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी, देवबंद वाली मूवमेंट। इसलिए खाली केवल इस देश को स्वतंत्र करने वाले केवल बाकी लोग ही नहीं थे, तो मुसलमान भी थे, हमारे पुरखे भी थे। इसलिए इस देश का दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है हैदर अली साहब से। हैदर अली साहब क्या करते हैं? पहले वाडियार घराने का राज शासन चलाने के लिए देते हैं, लेकिन वाडियार घराने में राज शासन चलाते वक्त वाडियार घराने के ब्राह्मणवादी लोग राजा को नामधारी बनाते हैं, राजा के हाथ में कुछ भी नहीं रखते। तो कई सारे युद्ध में हैदर अली साहब युद्ध जीत जाते हैं और वो बड़े ओहदे पे जाते हैं, सरदार से बाद भी वो राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद भी वाडियार घराने की सारी जो पद्धति है, उनके जो भी राज शासन चलाने के नियम है वो कायम करते हैं। वाडियार घराने के घर के लोगों के लिए वो उस समय में करोड़ों रुपए की पेंशन चालू रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि वाडियार घराने के राज शासन को जेल में डाल दिया, उनके औरतों को डाल दिया, बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। इसलिए हैदर अली साहब के बारे में भी कई सारी अफवाहें लिखी गई है इतिहास में। ये बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी भी किसी के गले को तलवार लगा के राज शासन हासिल नहीं की। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़के वाडियार घराने की गादी पहले हैदर अली साहब ने चलाई और बाद में टीपू सुल्तान साहब उस गादी पे बैठ गए। टीपू सुल्तान साहब और हैदर अली साहब के राज शासन को कहा जाता था सल्तनत ए खुदादत। जब टीपू सुल्तान साहब गादी पे विराजमान हुए, बैठ गए, तब उन्होंने एक इकरारनामा लिख के दिया। आप पढ़िए, आप सबको पढ़ाइए। इकरारनामे की भी कुछ कॉपियां प्रिंट करके अपने शहर में बांटिए, पता चलेगा कि ये राजा मुस्लिमों के थे या केवल एक धर्म को मानने वाले थे। बिल्कुल नहीं। हैदर अली साहब के बेटे टीपू सुल्तान साहब लिखते हैं, आठ बातें लिखते हैं इकरारनामे में। क्या लिखते हैं? कि मैं भगवान को साक्षी मानकर, ईश्वर को, अल्लाह को साक्षी मानकर राज शासन चलाऊंगा, तिजोरी में कभी भी अपहरण नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पिताजी को पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, कुछ भी झूठी बातें नहीं करूंगा, छुआछूत नहीं मानूंगा, गैर बराबरी नहीं मानूंगा और किसी के साथ भी अपना पराया ऐसा भेदभाव भी नहीं करूंगा। इस तरह से 8 बातें लिख कर देते हैं और वो राज शासन चलाने में अपना काम शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, टीपू सुल्तान साहब 14 साल के थे तब पहली बार जंग में उतर गए। 17 साल के थे तो उन्होंने 25,000 से ज्यादा बहुत बड़ा सैन्य का औहदा उनको मिल गया। हाथी घोड़े के साथ वो बड़े सरदार बन गए जब 17 साल के थे। और फिर बाद में पिताजी के कहने पर वो राज शासन चलाने लग गए। और आपने अर्थगुल गाजी सीरियल देखी है। अर्थगुल गाजी सीरियल में अर्थगुल के पिताजी किस तरह से मर गए, किस तरह से गुजर गए, तो उनको पीठ को एक कोई तो भी आजार था या कोई जख्म थी। उसी तरह से टीपू सुल्तान साहब के पिताजी यानी वालिद साहब यानी हैदर अली साहब, उनको भी एक बहुत बड़ी जख्म अपने पीठ पे हुई थी और जंग में वो जख्म का जहर बढ़ने के कारण हैदर अली साहब गुजर गए। लड़ते लड़ते देश के लिए गुजर गए। आप सोचिए कि किन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे? ना ही वो इस देश में मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, ना ही निजामों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। वो निजाम और मराठाओं को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली साहब जंग लड़ रहे थे। आपको अचंबा होगा, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि पेशवा जो मराठा शिवाजी महाराज की गादी को आगे चल के ब्राह्मणों ने कब्जे में लिया, पेशवा गादी चला रहे थे। पेशवा और हैदराबाद के निजाम और टीपू सुल्तान साहब, इन लोगों ने एक मीटिंग लगा के ये तय किया कि हम पहले अंग्रेजों से लड़ेंगे, बाद में अपना अपना जो भी क्या है वो देखेंगे। तो अंग्रेजों के साथ जंग शुरू हो गई और अंग्रेजों को
एकदम समुंदर के नजदीक किनार पट्टी तक खदेड़ने का काम टीपू सुल्तान साहब, हैदर अली साहब ने किया था। लेकिन दगाबाजी का इतिहास पूना के पेशवाओं ने शुरू कर दिया। पूना के पेशवाओं ने करार एग्रीमेंट तोड़ दिया और अंग्रेजों को मदद करने की शुरुआत की। पूना के पेशवाओं ने निजामा को भी भड़काया और निजाम ने और पेशवाओं ने टीपू सुल्तान साहब या उनके वालिद साहब हैदर अली साहब को मदद करने से इनकार कर दिया। इसलिए दोस्तों, अंग्रेजों के समय अंग्रेजों से लास्ट दम तक जंग लड़ने वाले अकेले इंसान थे टीपू सुल्तान साहब। और आपको जान के हैरानी हो जाएंगी, ये नाना साहब पेशवा, ये और क्या तात्या टोपे पेशवा अंग्रेजों को पेंशन मांगने के लिए विक्टोरिया रानी तक जाके आए थे। क्या बोल रहा था वो नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे? वो पेशवाओं के वंशज बोलते थे, अगर अंग्रेजों का शासन सियासत रहती है तो हमें चलेगा, लेकिन अंग्रेज साहब हमें हमारा पेंशन शुरू कर दीजिए, हमें हमारी पेशवाई का कुछ औधा दीजिए। देखो, एक जगह है टीपू सुल्तान साहब, उनको कहा जाता है कि साहब अंग्रेजों का आपके पीछे के किले के दरवाजे से एंट्री शुरू हो गई है। पहला दरवाजा तोड़ दिया गया, अंग्रेज घुस गए, आप क्या करिए, हम चंद लोग आपको सिक्योरिटी देके किसी बाहर स्टेट में लेके जाएंगे। इन्होंने अभी जिक्र किया फ्रांस के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, बाहर के कई सारे देशों के साथ टीपू सुल्तान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो उस जंग में से भागकर निकल जा सकते थे, फ्रांस में, अमेरिका, कहीं भी जाकर बच सकते थे वो। लेकिन टीपू सुल्तान साहब कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लास्ट दम तक मेरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं अंग्रेजों को शरण भी नहीं जाऊंगा और भाग भी नहीं जाऊंगा। एक तरफा टीपू सुल्तान साहब लास्ट दम तक 8 महीने अंग्रेजों से जंग लड़ते हैं और दूसरे पूना के ब्राह्मण पेशवा विक्टोरिया रानी को जाके उनको देवी कहते हैं, देवी का औधा देते हैं। इसलिए गद्दारों का इतिहास तो ब्राह्मणों का है, पेशवाओं का है, वो हमेशा गद्दारी करते आए हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर गिरा हुआ पर्दा हया का नहीं होता। बुझ जाते हैं चिराग अपने ही हाथों से, हर वक्त दोष हवा का नहीं होता, हर वक्त दोष हवा का नहीं होता। हमारा दोष क्या है? हमने बीच में अपनी तारीख भूल गए। हमारे लोगों को जाके पूछो कि तुमको क्या क्या मालूमात है। हमारे लोगों को तरकारी, गाड़े, ठेले, इसके सिवा कुछ भी मालूमात नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों, बाजू में सारे जो खड़े दोस्त हैं उनको मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि आप आके बैठिए, क्योंकि हमें बाकी सारी मालूमात होती है, इतिहास की मालूमात नहीं होती। और कोई पूछता है कि टीपू सुल्तान के साहब के बारे में 2 लाइन में बताओ, तो आपने को बताना नहीं आता। इसलिए ये प्रोग्राम खास तौर पे आपके लिए, जो यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, तो कृपा करके आके सामने बैठिए। बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है। बाबा साहब कहते थे, जो समाज, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वो समाज, वो कौम कभी भविष्य नहीं बना सकती, उसका कुछ भला नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे इतिहास के ऊपर ध्यान देना है और हमको समझ के लेना है कि हमारा बहुत नुकसान होने वाला है आगे चल के भी। इसलिए हमारी तारीख, हमारा इतिहास हम ही बताएंगे, दूसरा आके कोई नहीं बताने वाला। इसलिए आपको ये बारीकी से समझ के लेना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम तारीख भूल गए, इतिहास भूल गए, हमें सिर्फ सलमान और आमिर खान ही याद रह गया। मैं उन यहाँ पे वालिद साहब नहीं है, आपके पिताजी लोग नहीं है, तो किसी प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में हमेशा ये भी बताता हूं कि आप क्या कीजिए, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी की तहजीब मत दीजिए, अपने बच्चों को इतिहास का वारिसदार बनाइए, अपने बच्चों को आदमी संस्कृति का वारिस बनाइए। क्योंकि हम प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, इतिहास के लिए नहीं करते। इसलिए हमारे इतिहास हमने भूलने के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और हमको कुछ मालूम भी नहीं है। किसी बच्चों को पूछा ना, तुम्हारे को संविधान के बारे में क्या मालूम है, तो बोलता हाँ मैंने एक तस्वीर देखी है, राजेंद्र प्रसाद के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सौंप रहे, तो उसके सिवा हमको कुछ मालूम ही नहीं होता, खाली वो एक तस्वीर देखे वाले हम। इसलिए हमको संविधान समझ के लेना है, देश का कानून समझ के लेना है, इस देश की तहजीब समझ के लेनी है और हमारे पुरखों ने इस देश के लिए क्या काम किया वो भी समझ के लेना है। इसलिए हम यहाँ पे ये ऐसे प्रोग्राम का अरेंज करते जा रहे हैं। और दोस्तों, जरा खौफ से भी बाहर निकलना है। यहाँ का ही वाकया है, शायद यहाँ पे पहली बार टीपू सुल्तान साहब की जयंती के लिए यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही थी। मेरे को यहाँ से फोन आया था जब मेरा नांदेड़ में प्रोग्राम हुआ था, तो मैं यहाँ के तब के पुलिस वाले जो भी थे उनको कहा था कि आप जरा टीपू सुल्तान साहब के बारे में जानकारी लीजिए, किताबा पढ़िए और परमिशन ना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, परमिशन दीजिए, देखिए आके कि क्या है टीपू सुल्तान साहब का इतिहास। इसलिए पहले जमाने में बहुत प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन आज महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान साहब की जयंती अच्छी तरह से सब जगह शुरू हो गई। इसके लिए हम 2009 से काम करते आए हैं। इसलिए दोस्तों, आगे चल के भी कई सारे महापुरुषों के लिए हम इस देश में काम करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, रोटी की फिक्र और हादसों का डर, जीना इसी का नाम है, तो मरना किसे कहते हैं। हम हर रोज हादसों में या रोटी की फिक्र में या हमारे डेली लाइफ में ही बिजी रहते हैं, तो फिर हम मरे हुए कौम है।
लेकिन हमको इससे जरा बाहर आके काम करना है। और यहाँ पे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मैंने तो मेरे पास टाइम कम होने के कारण यहाँ के आयोजकों के मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन इन सब लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम अरेंज किया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इस देश में इतिहास के बारे में थोड़ा सा झांक कर देखा जाए तो सावरकर नाम के एक कल का जो मसला चालू है, राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। केवल सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी इतना ही नहीं है, सावरकर ने 6 सोनेरी पन्ने नाम की किताब लिखी है। 6 सोनेरी पाने, 6 सोनेरी पन्ने नाम के किताब में सावरकर ने पहली बदनामी की तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की। सावरकर ने बुद्ध की बदनाम की, बाद में सावरकर ने सम्राट अशोक की बदनामी की, फिर सावरकर ने उसी पुस्तक में शिवाजी महाराज की बदनामी की, फिर सावरकर ने एक चैप्टर लिखकर पूरे के पूरे चैप्टर में हजरत टीपू सुल्तान साहब की भी उसी चैप्टर में उन्होंने बदनामी की। 6 सोनेरी पन्ने नाम के किताब में सावरकर ने सारे महापुरुषों की बदनामी लिखी है। आगे चल के सावरकर का 6 सोनेरी पन्ने नाम का किताब चौक चौक में हम जलाने वाले हैं, मैं यहां से ऐलान करता हूं। दोस्तों, इस देश में सावरकर ने और कई सारे ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने हजरत टीपू सुल्तान साहब के बारे में बहुत गलत लिखा है और उसके बारे में हमने यहाँ पे प्रवचन, कीर्तन ऐसे व्याख्यानों में शुरू कर दिया कि ये सब गलत बातें हैं। सही इतिहास हम आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए एक इतिहास लेकर आपके सामने आए हैं। मैंने अभी यहाँ पे टीपू सुल्तान साहब का इकरारनामा बताया, कुछ 2-4 चंद बातें बताकर मैं आगे निकल कर जाऊंगा। उनकी एक खेती किसानी का एक बात रखना चाहूंगा। देखो, टीपू सुल्तान साहब ने किसानों के लिए एक धरण बांधने का काम शुरू किया था और धरण का सारा मुआयना किया। कावेरी नदी पे सब किसानों को मिलाकर लेकर जाकर उन्होंने सब देखभाल करके आ गए और वहां पे उन्होंने एक उद्घाटन समारोह रखा। उद्घाटन हो गया, धरण बांधेंगे ऐसा तय हो गया और वहां पे एक बहुत बड़ी कोनशिला यानी संगमरमर के पत्थर में, दगड़ में वहां पे उन्होंने एक पार्टी लगवाई कि यहाँ पे हम धरण का काम शुरू करने वाले। बाद में टीपू सुल्तान साहब चल बसे, उनकी शासन सियासत चली गई, अंग्रेजों का राज शासन चला, लोग भूल गए। हाल ही में जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत सरकार के लोग कावेरी नदी के ऊपर धरण बांधने के लिए चले गए। देश भर के एक्सपर्ट, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोग लाए गए। वर्ल्ड के सब एक्सपर्ट लोगों ने जाके देखा कि धरण कहाँ बांधा जा सकता है। जब धरण के लिए जगह तय हो गई और वहां पे कुछ उत्खनन शुरू हो गया, ठीक उसी जगह एक कोनशिला मिली और जिसका उद्घाटन टीपू सुल्तान साहब ने किया था। इसका मतलब ये होता है कि आज के जो टेक्नोलॉजी से तय हो गया कि यहाँ पे धरण बांधना चाहिए, तब टीपू सुल्तान साहब ने वही तय किया कि यहाँ पे धरण बांधना चाहिए। ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले राजा किसानों के राजा थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान साहब के राज शासन के बारे में कहते थे, किसानों का स्वर्ग जिस राज को कहा जाएगा वो मैसूर राज शासन है। किसानों का स्वर्ग कहने वाले टीपू सुल्तान साहब का राज शासन चलता था, इसलिए वो किसी जात, धर्म, पंथ, सांप्रदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। टीपू सुल्तान साहब चल बसे, सब लोग मैसूर में वहां पे उनके किले के आजू बाजू में सब जगह भागने लग गए। एक ब्राह्मण समाज की लड़की घर से बाहर आ गई। घर से बाहर आने के बाद उसने तलवार हाथ में ली और भागने वाले सरदारों को और लोगों को कहने लगी कि तुम भागो मत, टीपू सुल्तान साहब चल बसे तो कोई बात नहीं, उनके घर के उनके जो बेटे हैं उनको गद्दी पे बिठा के हम राज शासन चलाएंगे, तुम भागो मत। एक नौजवान लड़की तलवार लेके कहती है कि हमको राजा का राज शासन चलाना है, उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। लोग सुनते नहीं, लोग भागते जाते हैं और एक ब्राह्मण की लड़की किले की तरफ तलवार लेके अंग्रेजों से लड़ते लड़ते किले की तरफ जाती है और रास्ते में ब्राह्मण की लड़की शहीद होती है। कहा जाता है कि टीपू साहब का राज शासन बरकरार रहे, इसके लिए छोटी सी बच्चों से लेकर ऊंची जातियों की महिलाओं तक सब लोग देश के लिए लड़ रहे थे। इसलिए ये राजा कोई एक जाति, धर्म, पंथ, सांप्रदाय का नहीं था, सबके लिए राज शासन चलाने वाले थे। दोस्तों, एक ही वाकया बताऊंगा और आगे जाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना टीपू सुल्तान साहब हिंदुओं के खिलाफ थे, इसके लिए मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। 4 शंकराचार्यों में से सबसे बड़ा जो पीठ है शंकराचार्य का, वो दक्षिण भारत कर्नाटक में है, जिसको श्रृंगेरी का मठ कहा जाता है, आज भी है। हिंदू धर्म के सबसे ऊंचा औहदा जो है शंकराचार्यों का, उन शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य का पीठ है श्रृंगेरी में। उस श्रृंगेरी के शंकराचार्य के मठ के ऊपर पूना के ब्राह्मण पेशवाओं ने हल्ला बोल दिया। देखो, ब्राह्मण पेशवा हिंदू धर्म के ठेकेदार है। ये ब्राह्मण खुद को बोलते हैं ना हिंदू धर्म के ठेकेदार है। हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण पेशवाओं ने अपने ही धर्म के
सबसे ऊंचे मठ के ऊपर हल्ला बोल दिया श्रृंगेरी की मठ के ऊपर। श्रृंगेरी के मठ के जो संता साधु थे उन्होंने टीपू साहब को खत लिखा कि तुरंत आप हमारे मदद के लिए आइए, हमारे मठ के ऊपर ब्राह्मण पेशवाओं ने हल्ला बोल दिया है। टीपू सुल्तान साहब मठ के मदद के लिए चले, लेकिन थोड़े देरी से पहुंचने के बाद ब्राह्मण पेशवा मठ को लूट के चले गए। मठ के मंदिर की मूर्तियां लूटी, सोना लूटा, बहुत कुछ लूट के चले गए। टीपू साहब ने बचे कुछ सैनिकों के साथ उनकी लड़ाई लड़ी। बचे सैनिक भी वहां पे अपनी औरतों को छोड़ के पूना की तरफ भाग गए। टीपू साहब ने वहां की महिलाओं को इकट्ठा किया, जो पेशवाओं की महिलाएं थी। मठ में लाए, उनका अच्छा इस्तिकबाल किया, उनको पालकी में बिठा के पूना की तरफ भेज दिया गया। और बाद में मठ के प्रमुख को जो भी है उनको कहा कि आप नाराज मत होइए, मैं आपको जितना भी नुकसान हुआ वह मैं भर के देने वाला हूं। टीपू सुल्तान साहब ने उस मठ को हाथी दिया, सोने चांदी के बर्तन दिए और कई सारे जवाहरात उस मठ को दिए, जो आज भी प्रूफ के तौर पर श्रृंगेरी के मठ में पाए जाते हैं। चांदी के बर्तनों के ऊपर टीपू सुल्तान साहब का नाम लिखा है, जो श्रृंगेरी के मठ में आज भी बर्तन है। फिर मठ के प्रमुख बहुत खुश हो गए और उन्होंने टीपू सुल्तान को श्री राम नाम की एक अंगूठी गिफ्ट दी। तो टीपू सुल्तान साहब ने वो अंगूठी बहुत जतन करके साथ में रखी, कभी कभार फेस्टिवल में माहौल में पहनते थे। आज भी वो अंगूठी अंग्रेजों के पास में है, जो आपको अगर चाहिए होती है देखनी है तो गूगल पे, यूट्यूब पे उसके बारे में आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगे। इसका मतलब यह होता है कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य एक मुसलमान राजा से मदद लेते हैं और एक मुसलमान राजा हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने दी हुई अंगूठी पहनते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही हिंदू धर्म के मठ को लूटने वाले ब्राह्मण पेशवा होते हैं। इसलिए लड़ाई सिर्फ राज शासन की थी, ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई जाति की नहीं थी, ये लड़ाई किसी की कौम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यह बदनाम करने का सिलसिला कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक आ गया है। कर्नाटक में दंगे फसाद करवाए गए, लेकिन महाराष्ट्र में हम कोई दंगा फसाद नहीं होने देने वाले। टीपू सुल्तान साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से, शिवाजी महाराज के नाम से राजनीति नहीं चलेगी। शिवाजी महाराज के नाम से इस देश में बहुत सारे दंगे फसाद किए गए, करवाए गए हैं। कहा भी जाकर कहा जाता है जय भवानी बोला जाता है, और पहले दलितों के घर जलाए गए, बाद में मुसलमानों के खिलाफ शिवाजी महाराज का नाम इस्तेमाल किया गया। बहुत शर्मिंदगी की बात है। मुझे शर्म आती है कि इस देश का नफरत का जो राजनीति का दौर है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इसलिए दोस्तों, CNRC में भी मैंने इस देश में, महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा CNRC के कैंप में जाकर मैंने भाषण दिए थे कि इस देश के मुसलमान द्रविड़ है, पाटिल से पटेल, सिंपी से बुनकर, तंबोली, पानसरे, चौधरी दोनों तरफ है। चौधरी तो सरनेम मुसलमानों में होता है, देशमुख सरनेम मुसलमानों में होता है। इसलिए यहाँ के मुसलमान सुन के ईमान लाए वाले सुन्नी मुसलमान हैं। इनकी तरफ शक की गुंजाइश से देखना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए यहाँ के मुसलमानों को ये शाह मोदी पराया करना चाहते हैं। यहाँ के मुसलमानों को शाह मोदी CN और NRC के जरिए कहते हैं कि आपको यहाँ पे कागजात देने पड़ेंगे। मैंने कहा कागजात मुसलमान काय को देंगे? उनके पुरखों में यहाँ पे इस देश को खड़ा किया, बढ़ाया, इस देश को सींचा सवारा है। यहाँ के मुसलमान कुछ प्रूफ नहीं देंगे। प्रूफ देना है तो आर्य ब्राह्मणों को प्रूफ देने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में 10 कबीले थे, 12 कबीले थे। 12 कबीलों में से 10 कबीलों ने इस्लाम कबूल किया, 2 कबीले भाग के गए थे। शायद आप भूल गए, उनमें से एक कबीला भाग के इंडिया में आया था, जिसको यहूदी नसारा कहा जाता है। आज के जमाने में वही ब्राह्मण है, वही आर्य है। जिन यहूदी नसाराओं में इस देश में आकर गाय पूजा लाई, मूर्ति पूजा लाई, देश को तहस नहस किया, वो आज के ब्राह्मणवादी लोग, यानी वहां से भाग के आए वाले नसारा लोग हैं। इसलिए तो ये तब से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। टीपू सुल्तान साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन उनका हर एक बात, मैंने उनकी किसानी के बारे में एक बात रखी, मैंने उनके धर्म की सहिष्णुता के बारे में एक बात रखी, मैंने उनके शासन प्रशासन के आम लोग उनके बारे में क्या सोचते थे इसके बारे में एक वाक्य आपके सामने रखा। मैं और एक वाक्य उनके आपके सामने रखूंगा कि वो बहुत पढ़े लिखे थे और हर वर्ड से किताबा मंगाकर उर्दू में लिख कर लेते थे या स्थानिक की वहां की भाषा में लिख कर लेते थे। एक बार उन्होंने वर्ल्ड में टेम्परेचर नापने वाली या शुगर नापने वाली जो भी है, वहां पे कुछ भारत के बाहर मशीनें बनी थी। उन्होंने वो मशीनों के बारे में किताब लाई और उन्होंने खुद कुछ लोगों से किताब लिखवा कर लिखा कि किस तरह से चेकअप किया जाता है। डॉक्टरी के औहदे में सबसे ब्रिलियंट टीपू सुल्तान साहब थे। उनके एक सैनिक थोड़े से परेशान थे, बीमार थे, तो टीपू सुल्तान साहब ने खत लिखकर कहा कि इस तरह की दवाई तुमको लेनी है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसलिए ये केवल राजा और राजशासन चलाने वाले नहीं थे,
तो वैदिक शास्त्र की जानकारी रखने वाले थे, किताबों की जानकारी रखने वाले थे। उनके निजी किताबों के ग्रंथालय में 2000 से ज्यादा किताबें थी जो आज भी अंग्रेजों के पास में है। इसलिए हमारा राजा कोई ऐसा अंधा राजा नहीं था, किसी ने हाथ में तलवार दी और निकल गया लड़ने के लिए। हमारा राजा डोळस राजा था, दूरदृष्टि वाला राजा था, दूर तक सोच रखने वाला राजा था। इसलिए यहाँ पे अंग्रेज सबसे ज्यादा इस देश में किससे डरते थे? तो टीपू सुल्तान साहब से डरते थे। फ्रांस के राजाओं ने, फ्रांस के सरकार ने तय कर दिया कि टीपू सुल्तान साहब के लिए नई फौज भर्ती करेंगे और उनके मदद के लिए कुछ सैनिक भेज देंगे। फ्रांस में देखो, भारत के राजा के लिए फ्रांस में सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई और फ्रांस सरकार ने तय कर दिया कि टीपू सुल्तान साहब को मदद करेंगे। लेकिन उनकी मदद देरी से मिल गई और यहाँ पे जंग छिड़ गई। फिर भी यहाँ के जंग में लास्ट तक टीपू सुल्तान साहब ने देश के लिए काम आ गए। मैं मैसूर जाके आया, मैं उनके सारे वहां के जो भी धरोहर है वो देख के आया। आज भी देखिए उनकी समाधि जमीन के बराबर एकदम सिंपल तरीके से है, जहां पे उनकी जान गई थी, जहां पे वो उनका लास्ट इंतकाल हो गया। देखो वो मर गए हैं, उनके हाथों में तलवार है, फिर भी अंग्रेज नजदीक जाने के लिए डरते थे। 2-4 लोगों को जाके भेजते थे, बोलते थे देख क्या हो, कोई नस चल रही है क्या है। लास्ट में अंग्रेज उनके नजदीक नहीं गए, 5-6 घंटे चल बसे। फिर शाम हो गई, शाम के वक्त अंग्रेज गए। फिर टीपू साहब को एक राज शासन के चौराहे पर लाया गया और वहां पे जाहिर कर दिया गया कि टीपू सुल्तान साहब चल बसे हैं। लेकिन जनता कोई विद्रोह ना करे, इसलिए अंग्रेजों ने बड़े एकदम अच्छे से दूसरे दिन टीपू सुल्तान साहब का एकदम समाधि की तरफ उनका जो भी आगे का कार्यक्रम करना है वो कर दिया और राज शासन को अच्छी तरह से रखा। फिर अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति बांट के ली, उनकी तलवार बांट के ली, उनका लॉयन जो सिंह था वो भी बांट के लिया और सबका सब भेज दिया गया। इस तरह से टीपू सुल्तान साहब का राज शासन लूटने के लिए कहा जाता है 5 से 6 महीने लगे थे उनका राज शासन लूटने के लिए। इसलिए दोस्तों, इतना अच्छा काम करने वाला राजा सिर्फ एक कौम का मत बनाइए, इतना अच्छा काम करने वाला राजा सिर्फ अपना मत बनाइए। आपको आगे चल के विनती है कि इस प्रोग्राम में आपको सबको शरीक करना है। बुद्धिस्ट भाइयों को बुलाइए, हिंदू मराठा भाइयों को बुलाइए, सबको बुलाइए और बोलिए कि हाँ हम आपकी सब तारीफ सुनते हैं, आपका इतिहास सुनते हैं, हम आपका शिवाजी महाराज का, बाबा साहब का इतिहास सुनते हैं, आप भी जरा टीपू सुल्तान साहब का इतिहास सुनने को आपको आना है। इसलिए आगे चल के इस प्रोग्राम में सबको बुलाते जाइए और दोस्तों जरा डट के खड़े रहकर इस देश में अच्छाई का माहौल करने के लिए आपको काम करना है। मैं हमेशा कहता हूं मंजिलें बहादुरों का इस्तिकबाल करती है, मंजिलें बहादुरों का इस्तिकबाल करती है, बुजदिलों को तो रास्तों का डर ही मार देता है। इसलिए हमें बुजदिलों की तरह काम नहीं करना, अच्छे से काम करना है और अच्छे से काम करके इस देश में अच्छा माहौल बनाना है। जब मैं लास्ट में कुछ चंद बातें रखकर मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है और आपको भी बाकी लोगों को सुनना है। दोस्तों, इस देश का अगर माहौल आपको बदलना है तो पहले आपके यहाँ लिखने वाले, बोलने वाले बच्चे आपको तैयार करने हैं। नितिन सावंत साहब बाहर से आके बात रखते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ के स्थानिक के लोगों ने भी यहाँ पे बात रखना सीखना चाहिए। स्थानिक के लोगों ने कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, आप लोगों ने कुछ बातें यहाँ पे रखना सीखनी चाहिए। देखो, मैं डट के बात किस तरह से कही जाती है इसके लिए एक वाक्य आपको बताऊंगा। औरंगजेब के दरबार में, उनके राज शासन सियासत में सूफी एक संत थे जिसका नाम सरमद था। सरमद औरंगजेब के राज शासन में नंगे घूमते थे, नंगे। एक बार औरंगजेब उनके महाद्वार से बाहर आ गए, गेट पे आने के बाद सरमद दरवाजे में नंगा खड़ा था। तो औरंगजेब बोले, सरमद मैं तुम्हें मानता हूं, तुम एक सूफी हो, लेकिन सरमद तुम्हें यह अच्छा नहीं दिखाई देता क्या कि मेरे ही राज शासन में, मेरे दरवाजे के सामने तुम नंगे खड़े रहते हो। मेरे राज शासन में कई बाहरी देशों से लोग आते हैं, मिलने लोग आते हैं, और तुम यहाँ पे नंगे खड़े रहते हो, यह अच्छा नहीं दिखता। सरमद कोई अच्छी सी शाल तुम्हारे तन पे ढाको। तब सरमद ने औरंगजेब को कहा, औरंगजेब ऐसा कीजिए, आप ही एक अच्छी सी मऊ मखमली शाल मेरे तन पे ढाके। औरंगजेब ने बाजू के सरदार को कहा कि सरमद पे तन पे कोई अच्छी सी शाल डाल दो, ढक लो। तो अब जब एक सरदार शाल निकालने के लिए गया, तब सरमद सूफी थे, उन्होंने कहा, देखो औरंगजेब, मेरे तन पे कोई कपड़ा डालो, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो कपड़ा तुम्हारे खुद के कमाई का होना चाहिए। बापजादों के गादी पे बैठे वाले आयते कमाई का मेरे पे कुछ भी नहीं डालना। औरंगजेब के सामने तब कोई चारा नहीं था, हाल ही में वो राजा बने थे, औरंगजेब के पास खुद के कमाई का कुछ भी नहीं था। औरंगजेब को तब गुस्सा आ गया, सूफी सरमद को जामा मस्जिद के चौराहे के ऊपर उनको कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। सूफी सरमद शहीद हो गए।
और वैसा एक वाकया है, इस देश में कौरव पांडवों का महाभारत चला। पांडवों ने कौरवों को मार दिया गया, पांडव युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद पांडव ढोल ताशे बढ़ाते हुए ढोल ताशों के साथ अपने महाद्वार में आ गए। महाद्वार से घर में उनके राजमहलों में चले जा रहे थे, तब सूफी सरमद की तरह एक चारवाक नाम का एक आदमी वहां पे खड़ा था। चारवाक ने अर्जुन से पूछा, महाभारत के अर्जुन को जो पांडवों में से एक था। चारवाक बोले, अर्जुन तुमने इतना बड़ा राज शासन हासिल कर लिया, युद्ध जीत के आ गए, मेरा एक सवाल है, तुम्हारे युद्ध का कौतुक करने के लिए, कोई आरती उतारने के लिए कोई रिश्तेदार बचा है या सब मर गए? कोई तो भी कोई बचा है क्या नहीं तुम्हारे में जो कौतुक कर सके? अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अपने ही भाइयों को मारकर अर्जुन राजा बन गया था। अर्जुन के भाई राज शासन चला रहे थे। अर्जुन और वो 5 पांडवों को गुस्सा आ गया। चारवाक को भरी धर्म सभा में जीवंत जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। चारवाक मर गए। मैंने ये दो वाक्य आपको इसीलिए बताए हैं कि दिल्ली में आज जो राज शासन चला रहा है शाह मोदी, उसके दरवाजे के ऊपर खड़ा रहकर बात करने वाला नितिन सावंत आ गया है। यह सरमत की तरह नंगी बात रखेगा, ये चारवाक की तरह नंगी बात रखेगा और इस देश में हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस हक की लड़ाई में आपको शरीक होना है। इस देश में हक की लड़ाई के लिए आपको मेरे साथ रहना है और इस देश में नफरत की राजनीति को खत्म करना है। देहात में जाके देखिए, पहले सब लोग एक दूसरे के घर में आते जाते थे, लेकिन आज देहात में शक की नजर से देखना शुरू हो गया है। इसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ की हिंदी फिल्में हैं। हिंदी फिल्में आगे चल के आप यहाँ पे जयंती लेते हो ना, जयंती के दिन 2-4 निवेदन भी देना सीखिए ना। अगले साल आप जयंती बनाएंगे ना तो 2-4 निवेदन देंगे। क्या निवेदन देंगे? पहले तो निवेदन दीजिए, देश भर में सब सिलेबस में टीपू सुल्तान साहब के बारे में एक तो भी चैप्टर होना चाहिए। देश भर में निवेदन देते जाइए। दूसरा निवेदन देते जाइए, हिंदी फिल्मों में मुसलमानों की बदनामी कतई सहन नहीं करेंगे। सारे के सारे हिंदी फिल्में देखिए, 1992 से लेकर आज तक सारे हिंदी फिल्मों के खलनायक कौन दिखाया जाता है? सारे हिंदी फिल्मों के खलनायक मुसलमानों को दिखाया जाता है, टोपी वाला, दाढ़ी वाला। अरे हर हिंदी फिल्म का खलनायक मुसलमान कैसे क्या दिखाया जाता है? सारे हिंदी फिल्मों के जो पुलिस वाले होते हैं, अपर पुलिस वाले, हिंदी फिल्मों के अपर पुलिस वाले देखो कौन होते हैं? शुक्ला, पांडे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, गुप्ता। सारे अपर पुलिस वाले बोले तो ब्राह्मण जाति के, सारे विलेन बोले तो मुसलमान जाति के। और हवलदार रहा ना, हवलदार तो उनके नाम आ रहे थे सावंत, भोसले, कामड़े, घोरपड़े, साड़वे। सारा हवलदार बोला तो हमारे लोग, पीएसआई बोला, अपर पुलिस वाले बोले तो मुसलमान लोग हिंदी फिल्मों में देखिए, और विलेन खलनायक बोले तो मुसलमान। ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में फिल्मों के जरिए बहुत जहर उगालने का काम किया गया है, उसको रोकना चाहिए। और रोकने के लिए मेरे नौजवान भाइयों ने आगे आना चाहिए। सिर्फ जयंती मत बनाइए, ढोल ताशे बढ़ाएंगे, कुछ नंगा नाच नचाएंगे और जाएंगे, ये नहीं चलेगा दोस्तों। आपको जरा सतर्क रह के सारी बाजुओं से आपको काम करना है। मैं हमेशा कहता हूं, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है आदत झुककर चलने की, उनके सरों के ऊपर कभी ताज नहीं होते। इसलिए दोस्तों, हमें नीचे मुंडी करके बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करना है। किसी साहब ने कहा बेटा झंडा उठाओ, तो झंडा नहीं उठाना। किसी साहब ने कहा मेरे पीछे आओ, तो नहीं जाना। पूछना साहब क्यों बुला रहे हो, कौन सा झंडा उठा रहे हो। इसलिए जरा दिमाग को जोर लगाना सीखिए। हिंदी फिल्मों के जरिए इस देश में जहर उगालने की बात मैं अभी आपके सामने रख रहा था। और देखो, इस देश में जितने भी फिल्में हैं, जितने भी ये जो बातें हैं, उन्होंने स्टोरी भी इस तरह से बनाई है कि हर फिल्मों में बम विस्फोट करने वाले, हर फिल्मों में कुछ तहस नहस करने वाले मुसलमान जातियों को दिखाया गया है। लेकिन मैं उल्टी बात कहता हूं, हमेशा इस देश में हमेशा जोड़ने की बात सूफियों ने और मुसलमानों ने की थी। इस देश में रहना किस तरह से, खाना किस तरह से खाना है, मुसलमानों ने आके सिखाया। इस देश की अच्छी तहजीब मुसलमानों ने सिखाई थी। मेहंदी लगाना मुसलमानों ने सिखाया था। देखो, इस देश में छुआछूत चलती थी। कहा जाता था कि अछूत लोग गांव के बाहर रहेंगे, अछूत लोग गांव में नहीं आएंगे। अछूतों को कभी टच करने नहीं दिया था। लेकिन इस देश में सहाबा सूफी आए और कहा देखो हम अछूत छुआछूत नहीं मानते, हमारे बर्तन में आके खाना खाओ। अगर एक अछूत किसी सूफी और सहाबा के साथ उनके बर्तन में खाना खाता होगा तो देखो उसको क्या लगता होगा। सब अछूतों ने सोचा अरे हमारे जाति के ब्राह्मण पंडित ऊंचे जाति के लोग हैं, हमको टच करने नहीं देते, और बाहर से आए वाले सूफी साहबा हमको एक बर्तन में लेके खाना खाते हैं। तो सारे गरीब जाति के लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान बन गए।
इसलिए दोस्तों यहाँ पे मुसलमान बनाने का सिलसिला तलवार के नोक पे बिल्कुल भी नहीं चला था। और हम सारी इन बातों के लिए, प्रूफ के लिए यहाँ पे सबके सामने ये बात रखने के लिए देश भर काम करते हैं। इसलिए मैं जाते वक्त यही बात कहना चाहूंगा कि आप जरा, अभी यहाँ पे किताबें लाई गई, कितनी किताबें लाई सर आप लोगों ने? मेरे ख्याल से 50 एक किताबें लाई। जिन जिनको स्टेज के ऊपर किताबा दी गई उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूरी किताब दिल से पढ़िए। और बहुत अच्छी किताब है, छोटी किताब है, इससे भी बड़ी उसी लेखक की किताब है। सरफराज अहमद ने पहली बड़ी किताब लिखी, उसमें तफसील से लिखा, लेकिन ये पाया गया कि हमारे लोग पढ़ते नहीं। यार एक कागज में देहात में जाते एक प्रयोग करता हूँ, एक कुदल रखिए एक जन के सामने और एक पत्रिका रखिए। एक जन को कहा 2 काम है, 2 में से एक आपको काम करना है। 2 काम है, क्या है? एक तो 5 फुट का खड्डा खोदना है और दूसरा ये पत्रिका पढ़नी है। दोनों में से तुम क्या करोगे? वो बोला सर 2 मिनट में खड्डा खोद के देता हूं आपको। हमारा दिमाग है कि 2 मिनट की पत्रिका हम नहीं पढ़ते लेकिन खड्डा खोदते हैं, हार्ड वर्क हम ज्यादा करते हैं। इसलिए सरफराज अहमद को ध्यान में आ गया कि बड़ी किताब नहीं पढ़ते, उन्होंने दूसरी किताब आपके लिए लिखी। छोटी किताब है, सब लोगों ने पढ़ना। इस साल अगर सबको पढ़ने को नहीं मिली, अगले साल अभी 50 मंगाई, अगले साल 100 किताबा मंगाई है, या यूट्यूब से या फिर गूगल से टीपू सुल्तान साहब के बारे में जानकारी लीजिए। बगैर जानकारी के आपको लोगों को फेस नहीं कर सकते आप। और ऊपर के भी मेरे जितने हिंदू भाई है, मैं सबको और एक बात बता दूं, मैं कीर्तनकार हूं। मैं यहाँ पे फेटा बांध के भी आने वाला था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैं खुद कीर्तन करता हूँ, कीर्तनों में भी यही अच्छी जोड़ने वाली बात रखता हूँ। और इसलिए मैं हिंदू मराठा कीर्तनकार हूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ टीपू सुल्तान साहब की भी हिस्ट्री रखने के लिए आपके सामने आया। इसलिए हमारे जो भाई है जिनके दिमाग में जहर बिठाया गया, जरा उनको भी बताइए। तुम्हारा ही एक भाई आके किताबों के बारे में प्रूफ देके गया, तुम्हारा ही एक भाई कीर्तन कर आके टीपू सुल्तान साहब बता के चला गया। आप सब लोगों में जाके बताइए कि ये आपको समझ के लेना है। इसलिए दोस्तों, न सूरज पैदा कर, न चांद पैदा कर, न जमीन पैदा कर, न आसमान पैदा कर, दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, बस अपनी दिलों में विश्वास पैदा कर। जाते वक्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जरा निर्लज्जता से व्यवहार करना छोड़ दीजिए। कोई भी कहता है और हम नीचे मुंडी डाल के काम करते, वैसा बिल्कुल नहीं करना। मैं निर्लज्ज की एक बात यहाँ पे बताऊंगा और मैं मेरे बात खत्म करना चाहूंगा। एक निर्लज्ज आधी रात को तिजोरी फोड़ने के लिए एक घर में चोरी करने के लिए गया। जब वो आधी रात को हथौड़ा वगैरह लेके तिजोरी फोड़ने लगा तो उसने वहां पे एक पार्टी दिखी, जिस पार्टी के ऊपर लिखा था, देखो ये तिजोरी है और उसको आप हथौड़ा बिथौड़ा कुछ मारोगे तो ये टूट जाएगी, फूट जाएगी, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसा करो, यहाँ पे लाल रंग का बटन है, लाल कलर का बटन है, वो दबाइए, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। ऐसा तिजोरी के बाजू में पार्टी पे लिखा था। चोर थोड़ा निर्लज्ज था, उसको लगा अच्छी बात है ना, आधी रात को ठाका ठुकी करना, तोड़ना अच्छा नहीं है, जरा ट्राई करके देखेंगे खुलती है क्या। उसने लाल कलर का बटन दबाया, तिजोरी अपने आप खुल गई। उसको लगा अच्छा है, खुल गई, लेकिन तिजोरी खोलते वक्त टॉय 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 बज गया। पुलिस की गाड़ी आई और पकड़ के लेके चली गई। आप थोड़ा चुप बैठना ना। तो ये जो निर्लज्ज है ना, वो पुलिस वाले ने कहा कि चलो गाड़ी में बैठो। वो पुलिस वालों को बोला कि मेरी बहुत दिन से एक इच्छा थी कि पुलिस की गाड़ी में सामने बैठूं। मैं पीछे तो हमेशा बैठ के जाता, मेरे को सामने बैठना है बोला। पुलिस वाले बोले देखो क्या निर्लज्ज है, चलो बैठो, बोले सामने बैठ गया। तो एक पुलिस वाले ने पूछा, बहुत दिनों से आपको आप पकड़ना चाह रहे, आज रंगे हाथ पकड़ा, बोलो तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में। तो वो पुलिस वालों को बोला, दुनिया में कोई ईमानदारी बची नहीं, मैं ईमानदारी से बटन दबा के तिजोरी खोलना चाह रहा था, अरे कोई ईमानदारी का जमाना ही नहीं है, आप पकड़ के लेके जा रहे। यही निर्लज्ज देहात में एक बाजार में गया, एक औरत पेरू जाम बेच रही थी। तो पेरू जाम बेचते बेचते उसके आजू बाजू में बहुत गर्दा था, भीड़ थी। उसने भीड़ में से हाथ नीचे से डाला, एक जाम पेरू ले लिया और खाते खाते निकला। उसको लगा औरत ने देखा नहीं देखी, उस औरत ने देखा था, पीछे से उसको कॉलर कर पकड़ा और जमीन पे ऐसा घिसेटा और बहुत मारा। मार के उस औरत की चप्पल टूट गई। उसने कुछ भी नहीं किया, खाली देखता रहा। औरत अपनी जगह पे जाके बैठ गई। वहां पे बहुत लोगों की भीड़ जम गई थी। उनमें से मेरे तरह एक आदमी बोला, अरे 2 रुपए के जाम के लिए, पेरू के लिए तुम इतना मार खा रहे, और 2 रुपए देते तो अच्छा जाम आ जाता ना। तो उसने ऊपर मुंडी करके बोला, तो क्या हुआ, उसकी भी चप्पल टूट गई ना। ऐसा उसको बोलते हैं निर्लज्ज। यही निर्लज्ज एक बहुत बड़े ऐसे एकदम जाड़-जुड़ महिला के घर में चला गया, जो हट्टी कट्टी थी, बड़ी जाड़-जुड़ थी। तो आधी रात को चोरी करते वक्त रेडू का बटन दब गया। रेडू चालू होने के कारण महिला उठ गई, उसको पकड़ा और उससे छाती के ऊपर बैठ गई। छाती के ऊपर बैठने के बाद नौकर को महिला बोली, जाओ पुलिस वालों को लेके आओ। नौकर नहीं जा रहा था, अंधेरे में कुछ ढूंढने लग गया।
तो महिला ने कहा, अरे जाओ ना, जरा जल्दी जाओ, कब तक इसके छाती पे बैठूं, तुम पुलिस वालों को लेके आओ। नौकर बोला, भाई साहब यहाँ पे मेरी चप्पल ही नहीं दिख रही अंधेरे में। तो नीचे से चोर बोला, बेटा क्या करो, मेरी पहन के जाओ, लेकिन इससे मेरे को छुटकारा दे दो, ये वजन सहन ही नहीं हो रहा मेरे को। अरे इससे पुलिस वाले, अच्छा इतनी देर छाती पे तो नहीं बैठते, ये कब से मेरी छाती पे बैठी है, जरा जल्दी जाओ और मेरी चप्पल पहन के जाओ। यही चोर जेल में चला गया। दोनों तरफा पुलिस का ताफा ये ऐसे छाती आगे करके जा रहा। तो जेलर साहब बोले, देखो इसको कोई लाज लज्जा शर्म है क्या, देखो ना किस तरह से आ रहा। तो जेलर साहब बोले, जवाई बापू आ जाओ, ऐसा लग रहा है पहली बार आए हो। तो जेलर को जवाई बापू ने, चोर ने उत्तर दिया, नहीं मैं हमेशा आता हूँ, मेवने से पहली बार मुलाकात हो रही। मेवना जो है ना, वो पहली बार मुलाकात हो रही। जाते वक्त जेलर ने कहा, मैं इसलिए आपको ये वाकया सुना रहा हूँ कि यहाँ से जाते वक्त थोड़ा अवेयरनेस लाना है आपको। नहीं तो ये हुआ, बात सुनी और चल बसे। बाद में पूछा कैसा रहा प्रोग्राम, तो अच्छा रहा। क्या बताए, तो क्या कि मालूम है हमारे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जेलर ने जाते वक्त चोर को पूछा कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। चोर ने कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद बाजार में जाऊंगा। तो बाजार में जाके क्या करोगे, मैं एक बैटरी खरीदूंगा। बैटरी किस लिए खरीदोगे, तो मैं चोरी करते वक्त अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, रेडियो का बटन दब गया, इसलिए मैं पकड़ा गया। तो बैटरी लेके सिस्टमेटिक चोरी करूंगा, इसलिए बैटरी खरीद लूंगा मैं। तो जेलर साहब बोले, यहाँ से जाने के बाद भी वही बात करोगे चोरी की। तो चोर बोला, क्या साहब मैं निर्लज्ज हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार पकड़ो अंदर डालो। तो ऐसी निर्लज्जतापूर्ण वर्तन हमको छोड़ देना है, थोड़ा अवेयरनेस लाना है, थोड़ी किताबा पढ़नी है, थोड़ा अच्छाई का काम करना है। अच्छाई का काम करने वालों को आपको साथ सहयोग देना है। इसलिए आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुन के लिए, टीपू सुल्तान साहब के बारे में बात रखने के लिए। कई सारी बातें, एक वाकया और याद आ गया, बता के जाता हूँ, हैदराबाद के निजाम का। देखो हैदराबाद के निजाम को, एक है टीपू सुल्तान साहब जिनकी जयंती शुरू हो चुकी है, दूसरे है निजाम की जयंती नहीं मनाई जाती। क्यों नहीं मनाई जाती, उसका एक लास्ट में वाकया बता के मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। देखो एक बार हैदराबाद के निजाम ने फोर्ड कंपनी की गाड़ी लाई। फोर्ड कंपनी, भारत में पहली फोर्ड कंपनी की 4 व्हीलर किसने लाई, तो हैदराबाद के निजाम साहब ने लाई। निजाम साहब ने फोर्ड कंपनी की गाड़ी लाने के बाद उन्होंने क्या करे, तो फोर्ड कंपनी के वहां के मैनेजर को बुलाया और कहा कि जरा गाड़ी बीड़ी चलाने के लिए आपका आदमी दे दो। तो फोर्ड कंपनी वालों ने एग्रीमेंट किया, खाली 6 महीने हमारा आदमी आपको गाड़ी सिखाएगा, बाद में हम यहाँ से नहीं रह सकते, हम वापस जाएंगे। तो फोर्ड कंपनी से जो मैनेजर आया तो उसने निजाम को पूछा, निजाम तो आपको कौन सा आदमी नियुक्त कर रहे हैं जिसको हम गाड़ी सिखाएंगे 6 महीने। तो निजाम के हैसियत से सबसे दिमाग वाला कौन आदमी रहता है, निजाम के हैसियत से तो ब्राह्मण रहते हैं, क्योंकि हैदराबाद की निजामशाही तो ब्राह्मण ही चलाते थे। तो एक निजाम ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा इनको गाड़ी सिखाइए। फोर्ड कंपनी के मैनेजर ने एक ब्राह्मण को गाड़ी सिखाई, ब्राह्मण गाड़ी सीख गया। राजा साहब को उधर पूरे हैदराबाद में वो घुमाता था गाड़ी पे, और शाम के वक्त वो 4 व्हीलर गाड़ी खुद के घर को लेके जाता था। दूसरे दिन 9 बजे 10 बजे फिर गाड़ी लाता था। एक दिन क्या हो गया, जरा गौर से सुनिए, एक दिन क्या हो गया, लास्ट में एक दिन वो ब्राह्मण जरा देरी से आ गया। राजा साहब को थोड़ा गड़बड़ी में थे। राजा साहब वो ड्राइवर ब्राह्मण को बोले, तुम जल्दी क्यों नहीं आए, मेरे को एक जगह मीटिंग को जाना था, तुमने देरी क्यों कर दी। तो ब्राह्मण बोला, राजा तो गुस्सा हो गए, फिर अभी क्या हो सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा साहब गाड़ी थोड़ी बीमार हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर लग गई। तो राजा बोले, तो बीमार हो गई तो तुमने क्या किया। तो ब्राह्मण ने किया, 5 किलो गेहूं, 5 किलो ज्वारी, 5 किलो घी, एक यज्ञ कराया, हवन किया, वहां पे बहुत बड़ा मंत्र जाप किया, फिर गाड़ी चालू हो गई। तो राजा साहब बोले, बहुत खर्चा होगा। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बहुत खर्चा होगा। राजा बोले, तुम घर से खर्चा मत करते जाओ, ये लो तुम्हारा कितना खर्चा हो गया। तो उस जमाने में 1 लाख जो भी है, तो ये लो 1 लाख रख लो। तो ब्राह्मण को लगा, अरे यार ये तो अच्छा जम रहा है, हमेशा कर सकते हैं हम। तो 6 महीने में 1 साल में ब्राह्मण हमेशा करने लग गए। तो राजा साहब के पास जाते, बोलते गाड़ी से नहीं चल रही, थोड़ी बीमार हो गई। तो राजा साहब बोलते, अरे क्या जो हवन करना है वो करवाओ ना, 5 किलो ने 10 किलो घी लेके जाओ, कोई गेहूं ज्वारी जो भी लेके जाना है वो जाओ, दक्षिणा भी लेके जाओ। तो राजा साहब एक बार तंग आ गए और उन्होंने फोर्ड कंपनी को खत लिखा। ये बात मेरी नहीं है, भारत की ने फोर्ड कंपनी के डायरी में लिखे वाले किस्से हैं। तो राजा साहब ने फोर्ड कंपनी को खत लिखा, जिसके जरिए ये आपने को जानकारी मिल गई। क्या लिखा, राजा साहब ने लिखा, कैसी खटारा गाड़ी दी है हमारे को, ये गाड़ी 6-6 महीने में बिगड़ रही, और बिगड़ रही तो बिगड़ रही, 5 किलो गेहूं, 5 किलो घी, 5 किलो चावल, ये क्या है ये मसला। तो फोर्ड कंपनी वाले परेशान हो गए, अरे अजीब ही है, भारत में हमारी फोर्ड कंपनी की गाड़ी ऐसी दक्षिणा मांगती है। तो वहां से शिष्टमंडल आ गया।
शिष्टमंडल आ गया और राजा के दरबार में शिष्टमंडल खड़ा हो गया, जिसने कहा तुमने किसको नियुक्त किया? तो ये ब्राह्मण कौन है? अरे भारत की सबसे ब्रिलियंट कौम है, सबसे ब्रिलियंट आदमी होते। अच्छा, तो ये ब्रिलियंट लोग तुम्हारे को चूतिया बना रहे। किसने कहा? फोर्ड कंपनी वालों ने किया। राजा बोले कैसे क्या? तो दरबार में ब्राह्मण को खड़ा किया, तो ब्राह्मण ने गुनाह मान्य किया कि राजा साहब माफ कीजिए, मैं आपको मूर्ख बना रहा था। तो कहने का बात यह है कि इस देश में जो ब्राह्मणों के इशारे के ऊपर काम करेगा, ब्राह्मण उसको चूतिया बनाने का काम करते हैं, और जो खुद की जहन से काम करेगा लोग उसको पूजते हैं। इसलिए टीपू सुल्तान साहब को लोग इसीलिए पूज रहे क्योंकि वे खुद के दिमाग से और जहन से काम करते थे। इतिहास टीपू सुल्तान साहब का लिखा गया, निजाम का नहीं लिखा गया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको टीपू सुल्तान साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, और जाते वक्त यही बात कहना चाहूंगा कि ऐसा काम करके जाइए, नायगांव की हिस्ट्री में आपका भी नाम लिखा जाना चाहिए कि नायगांव में ये आदमी बहुत अच्छा काम करता था। इसलिए नायगांव की हिस्ट्री में आपका भी नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। ऐसी बात, मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे बुलाया, मेरी बात रखने के लिए मेरे को परमिशन दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जो भी बात करते वक्त कुछ आड़ी टेढ़ी बात की तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगता। बगैर माफी मांगे मैं बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, लाल प्रणाम।